जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी मस्त होंगे, अपने चढ़कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। शेड्यूल फरवरी 2026 के एग्जाम हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। क्लास भी आज 2 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम तक पहचानिए। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का क्रम दिया गया है, आंतरिक से बाह्यतम तक पहचानना है। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल, परपटी। सेकंड ऑप्शन है परपटी, मेटल, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मेटल, परपटी, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, परपटी, मेटल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। तो यहाँ पर जो है आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानना है। सबसे आंतरिक क्या होगा? तो यहाँ पर जो है आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड। इसके बाद होगा बाहरी क्रोड, या जो है यह बाहरी क्रोड है, बाहरी क्रोड। इसके बाद होगा मेटल, यह रेखा जो होगा मेटल। सबसे बाद में जो होगा परपटी, या जो है परपटी। किस ऑप्शन में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल, परपटी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान में देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। यह किसको दर्शा रहा है? लघु ज्वार भाटा को, सूर्य ग्रहण को, चंद्र ग्रहण को, बृहद ज्वार भाटा को। कौन सा ऑप्शन राइट है? दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए यह क्या दर्शा रहा है। यह लघु ज्वार भाटा को दर्शा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लघु ज्वार भाटा को दर्शा रहा है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणीय अवस्था में होते हैं तो लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणीय अवस्था में होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? लघु ज्वार भाटा होता है। सूर्य ग्रहण की बात करें, इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण की बात करें, चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है चाप झील, तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है विसर्प। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विसर्प कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नदियां भाबर क्षेत्र में अदृश्य हो जाती हैं। नदियां जो हैं भाबर क्षेत्र वह होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिसके बीच से नदियां होकर बहती है और नदी इस प्रकार से भाबर क्षेत्र में यानी पत्थरों के बीच में अदृश्य हो जाती है। इसके बाद यह नदी तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है और अपने जल को बिखेरती है। तराई क्षेत्र में प्रवेश करते ही यह अपने जल को बिखेरती है। उसके बाद नदियां मैदान में प्रवेश करती है और विसर्पित होते प्रभावित होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी? जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग। कौन सा ऑप्शन राइट है? अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो वह होगा वायु मार्ग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वायु मार्ग। आपातकाल में वायु यातायात की सुविधा बेहद उपयोगी होती है और यह बेहद ही निर्णायक भूमिका निभाती है। जल मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, ये तीनों ही दुर्गम क्षेत्रों में यातायात के लिए सुविधाजनक नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है? मानव भूगोल, नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी। कौन सा ऑप्शन राइट है? भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वह कहलाती है जनसांख्यिकी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जनसांख्यिकी। इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, जन्म, प्रवास, वय वृद्धि और मृत्यु के संदर्भ में स्थानिक अध्ययन शामिल होता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ये कह रहा है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण आर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए असत्य है और आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए को स्पष्ट करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। ए सत्य है, आर असत्य है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। अभिकथन ये कह रहा है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। यह बात जो है सही है। कारण आर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। यह भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं लेकिन आपस में अस्पष्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। वास्तव में कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है और जिन साधनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है वे ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य ताप, पवन चक्की, जल विद्युत। इसके अलावा जो है पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, इसके अलावा कचरा, भूताप, समुद्री ताप,
समुद्री ताप, बायोडीजल, ये सभी क्या हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। कौन सा ऑप्शन राइट है? विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पिसीकल्चर कहलाता है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन पिसीकल्चर कहलाता है। मछलियां मीठे पानी के स्रोत में और समुद्रों में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। समुद्र तट के आसपास इलाकों में मछली खाने और पोषण का एक प्रमुख स्रोत है। मछली पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को कहते हैं। रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। वहीं बात करें विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। हार्टिकल्चर की बात करें, फल, सब्जी या अनाज की खेती को कहते हैं। फल, सब्जी या अनाज की खेती को कहा जाता है। फल, सब्जी या अनाज की खेती को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है पिसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलों भागों और एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी, जल संधि, स्थल संधि, द्वीप। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे कहते हैं स्थल संधि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्थल संधि कहलाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को परस्पर जोड़ने वाला पनामा नहर इसका प्रमुख उदाहरण होगा। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं पनामा नहर। पनामा नहर इसका प्रमुख उदाहरण है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में परस्पर जोड़ता है। वहीं बात करें खाड़ी, जल का वह भाग जो तीनों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो। जल का वह भाग जो तीनों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो उसे खाड़ी कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। जल संधि, जल संधि की बात करें देशों या राज्यों के बीच जल मार्ग पर हुए समझौतों को ही जल संधि कहा जाता है। द्वीप की बात कर लें, स्थल का छोटा सा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। स्थल का छोटा सा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है स्थल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप भी माना जाता है। और वहीं बात कर लें क्रम के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। इसके बाद जो है अफ्रीका महाद्वीप, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पाँचवें नंबर पर है अंटार्कटिका। पाँचवें नंबर पर है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। छठे नंबर पर है यूरोप महाद्वीप। छठे नंबर पर यूरोप महाद्वीप और सातवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन सीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2018 के क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये चारों विषय शामिल हैं सामाजिक विज्ञान में। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास शामिल है, भूगोल शामिल है, राजनीतिक विज्ञान शामिल है, अर्थशास्त्र शामिल है। समाजशास्त्र यहाँ पर शामिल नहीं है, मनोविज्ञान भी शामिल नहीं है और यहाँ पर समाजशास्त्र। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? निपुणात्मक अधिगम, व्याख्यानात्मक अधिगम, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है या किसका विरोधाभासी है? आगमनात्मक अधिगम या जो है अनुकरण का विरोधाभासी है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अनुकरण का विरोधाभासी है। अनुकरण जो है या भावना और कल्पना युक्त अनुकरण को मानकर चलता है, या जो है भावना और कल्पना युक्त को मानकर चलता है। अनुकरण सिद्धांत भावना और कल्पना युक्त अनुकरण को मानकर चलता है और वहीं बात करें शुद्ध प्रकृति को नहीं, इसलिए यह आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, या दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य हैं, ए सत्य है, बी असत्य है, ए असत्य है, बी सत्य है, ए और बी दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 से 30 क्वेश्चन। इस समय जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट में कथन से 25 से 30 क्वेश्चन, वह भी एसएसटी में। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, तो यह बात सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है या दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती, तो यह बात गलत है, मदद करती है, तो सेकंड कथन गलत होगा, पहला कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ए सत्य है किंतु बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में पाए गए आंकड़े। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन कह रहा है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य साक्ष्य इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। आंकड़ों का संग्रहण दो तरीके से किया जाता है। पहला जो है प्रत्यक्ष तरीका, पहला जो होता है प्रत्यक्ष तरीका, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष तरीका। अप्रत्यक्ष तरीका, प्रत्यक्ष तरीका जो होता है यह अधिक विश्वसनीय होता है। प्रत्यक्ष तरीका अधिक विश्वसनीय होता है, वहीं अप्रत्यक्ष तरीका यह विश्वसनीय नहीं होता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े अनुभव साक्ष्य जन साक्ष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां डैश डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कर रहा है भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां डैश डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। भूगोल के लिए उपयुक्त हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है भूगोल। भूगोल शिक्षण में भौतिक मॉडल वास्तविक आकार से बड़ा या छोटे आकार की प्रतिकृति या प्रतिरूप के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है भूगोल। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।